रुक जाना नहीं, बेल बजने से पहले। थक जाए हाथ अगर एक्स्ट्रा शीट मांग ले। जो क्वेश्चन टफ लगे तुझे उसे एंड के लिए रख ले। अपना एग्जामिशन दूर नहीं, बस प्रेजेंटेशन टाइट रख ले। पेपर हाथ में आता है और फर्स्ट क्वेश्चन देखते ही ब्रेन बोलता है बस आज तो अटेम्प्ट गया हाथ से। हार्ट रेट, पेन हाथ से और बगल वाला टॉपर फुल स्पीड से लिखे जा रहा होता है। इफ़ दिस सीन फील्स पर्सनल देन स्टे टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सभी के सभी पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स बताऊंगी जो सिलेबस में नहीं मिलते, बट कॉपीज चेक करने वाले को ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। एंड सीए एग्जाम्स में मार्क्स सिर्फ आंसर लिखने से नहीं, प्रेजेंटेशन से भी मिलते हैं। हे गाइस, आई एम योर फ्रेंड गौरव, अ सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर सर्वाइवर, और ये वीडियो है हाउ टू राइट परफेक्ट आंसर्स इन सीए एग्जाम्स। नो फ्लफ, नो फेक मोटिवेशन, सिर्फ प्रैक्टिकल हैक्स जो मैंने एंडलेस यूट्यूब वीडियोस, अपने अटेम्प्ट्स और अपनी मिस्टेक से सीखे हैं। एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट वाली टिप वो है जो एग्जाम्स के बाद भी काम आती है। सबसे पहली चीज़, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका होता है। फर्स्ट 15 मिनट्स जब हमें क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। उसी टाइम में हमें डिसाइड करना है कि कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से लास्ट में करने हैं, कौन से स्किप करने हैं। यूजुअली 6 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से हमें 5 करने होते हैं, और मैं रफली एक क्वेश्चन को करने के लिए 30 मिनट्स का टाइम लेती होती थी, एंड लास्ट के 30 मिनट्स मैं रखती होती थी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। और हाँ, मैंडेटरी वाला क्वेश्चन नंबर 1 देख के ऐसे लगता होता है कि आईसीएआई ने पर्सनल दुश्मनी निकाली है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुम्हें नहीं आता, बिकॉज मैंडेटरी वाला क्वेश्चन जानबूझ के हार्ड बनाया जाता है। बट जब हम बाकी के क्वेश्चन देखेंगे तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पार्ट्स में ज़रूर ऐसा होगा जो हमें आता होगा। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़, जिस क्वेश्चन के सबसे ज़्यादा पार्ट्स हमें कॉन्फिडेंटली आते हैं उस क्वेश्चन से हमें लिखना स्टार्ट करना है। आंसर शीट पे जैसे ही आंसर लिखना स्टार्ट करो तो दोनों साइड मार्जिन्स ड्रॉ कर लेना। लेफ़्ट साइड पे होती है तो राइट साइड से हमें पेंसिल से मार्जिन ड्रॉ करनी है। एंड जैसे ही कोई सॉल्यूशन की हेडिंग लिखो, लाइक सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, वो पेज के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, ना कि मार्जिन के लेफ़्ट साइड पे। एक क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को सेम टाइम पे आंसर करना है, एंड हर न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करना है। इवन इफ सेकेंड क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 3 लाइन्स में कंप्लीट हो रहा है और बाकी का पेज खाली पड़ा है, बट स्टिल थर्ड क्वेश्चन न्यू पेज से ही स्टार्ट करना है। और एक्स्ट्रा शीट मांगने में शर्म, भाई डाउरी नहीं मांग रहे हो, पैसा भरा है, मांगो। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी भी आंसर का क्वेश्चन याद नहीं आ रहा ना, तो उसे याद करने पे, सोचने पे टाइम वेस्ट मत करो, उसे एक बार के लिए स्किप कर दो और पहले वो कर लो जो आता है। क्योंकि जब हमारा ब्रेन फ्लो स्टेट में जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसे उतने टाइम तक आंसर अपने आप ही याद आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और ये सुन के लग रहा होगा ये तो ऑब्वियस है। हाँ, पेपर में ऑब्वियस चीज़ें ही सबसे पहले भूलते हैं। कुछ और ऑब्वियस चीज़ें पैराग्राफ्स में नहीं, पॉइंट्स में लिखना है। इससे एग्जामिनर को आंसर चेक करने में थोड़ी आसानी होती है। और प्लीज़ टू द पॉइंट आंसर मत लिखना थियोरी सब्जेक्ट्स में। अगर टू द पॉइंट लिखेंगे तो उससे कम मार्क्स ही मिलेंगे, तो जितना पूछा है उससे हमेशा एक्स्ट्रा ही लिख के आओ। थियोरी सब्जेक्ट्स में अपने आंसर के कीवर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन ज़रूर कर देना। आंसर शीट में फ्लो चार्ट्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं, वो सिर्फ नोट्स में सुंदर लगते हैं, एग्ज़ाम में नहीं। और सीए एग्ज़ाम्स में ओनली ब्लैक पेन का यूज़ करना है और पेंसिल का यूज़ करना है टेबल्स बनाने के लिए और अंडरलाइन करने के लिए। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जहां लोग अक्सर 10-15 मार्क्स गवा आते हैं। प्रैक्टिकल पेपरों में एक रूल याद रखना, एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि तुम्हें प्रोसेस आता है और सिर्फ आंसर नहीं। Here are the golden rules for practical subjects. टेबल्स हमेशा पेंसिल से बनानी है, और अगर क्वेश्चंस में जर्नल एंट्रीज पूछी हैं तो उनकी नरेशन साथ लिखनी है।
और वर्किंग नोट्स को कभी स्किप मत करना। अगर तुम कैलकुलेट कर रहे हो 2 + 2 = 4, वो भी तुम्हें वर्किंग नोट में शो करना है, फिर चाहे वो अकाउंट्स हो, पोस्टिंग हो, टैक्सेशन हो। और हर कैलकुलेशन का रेफरेंस दो। अगर आंसर आ रहा है 264 तो उसके साथ ब्रैकेट में लिखो वर्किंग नोट नंबर 6, जहाँ पे तुमने कैलकुलेशन शो करी हुई है। और एक बहुत बड़ी वार्निंग आई वांट टू गिव यू, टैक्सेशन के पेपर में ना डायरेक्ट टैक्स के लिए अलग शीट मिलती है और जीएसटी के लिए अलग शीट मिलती है। तो डीटी के आंसर डीटी की शीट में होने चाहिए और जीएसटी के आंसर होने चाहिए जीएसटी की शीट में। मैंने एक दोस्त का अटेम्प्ट जाते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज उसने जीएसटी के आंसर भी डीटी वाली शीट में लिख दिए थे और उसके बाद उसकी वो शीट इवेल्युएट ही नहीं हुई। और यही सेम चीज़ अप्लाई होती है एफएम के पेपर में। एफएम के लिए अलग शीट मिलेगी और एसएम के लिए अलग शीट मिलेगी, तो उसमें ही आंसर करने होंगे। अब बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की जहां लोग लिख लिख के थक जाते हैं पर मार्क्स फिर भी नहीं मिलते। थियरी सब्जेक्ट्स में हमें मात्र 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। हमारे आंसर में लीगल लैंग्वेज भी होनी चाहिए, प्लस हमारा आंसर टू द पॉइंट से भी ज़्यादा होना चाहिए। स्पेशली लॉ एंड ऑडिट जैसे सब्जेक्ट्स में जो कीवर्ड्स होंगे ना, वो ICAI मॉड्यूल से मैच करने चाहिए और बाकी का आंसर अपनी लैंग्वेज में चला सकते हैं। और लॉ में ना केस स्टडी क्वेश्चंस को आंसर करने का एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है और जो नॉर्मल केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके लिए हमें 4 से 5 पैराज में अपना आंसर लिखना होता है। तो फर्स्ट स्टैंजा में हम लिखते हैं सेक्शन नंबर एंड प्रोविजंस लाइक एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और उसके बाद उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। सेकेंड पैरा में हम लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस, यानी कि हमें क्वेश्चन में जो भी पूरी केस स्टडी राम कथा दी होगी उसे एज इट इज़ उठा के हमें चिपकाना है अपने आंसर में। और थर्ड पैरा होगा एनालिसिस, उसमें हम फैक्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे। लाइक हमने जो फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में जो भी चीज़ें समझाई है ना, उन्हें रिलेट करेंगे क्वेश्चन से और उसके बाद हम अपना बताएंगे व्यू पॉइंट कि ये सही है, गलत है, कैसे होना चाहिए था। और एनालिसिस के लिए एक स्टैंजा भी बना सकते हो, 2 पैरा भी बना सकते हो। और लास्ट स्टैंजा होगा कंक्लूज़न। और कंक्लूज़न ना हमेशा एक लाइन में मत लिखना, 4-5 लाइन्स में लिखने का ट्राई करना, मतलब पूरा बढ़ा चढ़ा के लिखना है कंक्लूज़न को। और पूरा आंसर एक फ्लो में लिखना है, हर स्टैंजा के बाद एक लाइन का गैप छोड़ना है और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, एग्जामिनर को हेडेक नहीं देना। और ये एडवाइस दे भी कौन रही है, वो जो खुद ऑडिट में ये चीज़ें इग्नोर मार के आई थी। अब सुनो वो चीज़ें जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर डिसाइड होती हैं। एग्ज़ाम सेंटर पे लेट, सेल्फ सैबोटेज, इसलिए कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचो, क्योंकि OMR शीट ना हमें तब मिलती है जब पेपर का टाइम स्टार्ट होता है, ना कि उन 15 मिनट्स में। और अगर हमने पहले वीडियो देखा होगा तो कुछ भी फिल करते वक्त हमें सोचना नहीं पड़ेगा और हम ऑटो पायलट पे ही उसे जल्दी जल्दी फिल करते जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस फेक हो तो चलेगा, बस कॉन्फिडेंस रखो। अब लास्ट पार्ट वो है जो टॉपर्स सीक्रेटली फॉलो करते हैं। टॉपर्स सीक्रेटली फॉलो करते हैं, हाँ। सॉरी गाइस, ज़्यादा हो गया। और एग्ज़ाम के बाद फ्रेंड्स पूछते हैं, और भाई कैसा हुआ? तुमको बस यही कहना है, कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं लिख के आए, पेपर छूट गया। चाहे तुम सब लिख के आए हो और डेसिटी। और हाँ, मार्क्स सिर्फ पेन से नहीं, माइंडसेट से भी मिलते हैं। मैंने अपने CA एग्ज़ाम्स में एग्जैक्ट मार्क्स मैनिफेस्ट करे थे और इस चीज़ के ऊपर चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ये ढूंढ लेना। वैसे भी तुमने रील ही तो स्क्रॉल करनी है इस वीडियो के बाद, मेरे को कोई पता नहीं है तुम्हारा। अगर आज एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो नेक्स्ट एग्ज़ाम तो बाकी है मेरे दोस्त, उसमें फोड़ के आना है। सो यस गाइस, ये सब थी वो सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनका CA एग्ज़ाम्स में विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप की यूजफुल वीडियोस फ्यूचर में भी मिलती रहें।
और अगर तुम इस अटेम्प्ट में फोड़ना चाहते हो तो कमेंट में ये इमोजी ड्रॉप करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिखते रहो, बिलीव करना और खुद पे थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट करना। बाय। कल पले हम भी कि थोड़ा साफ करें। और एग्ज़ाम के बाद वही। और याद रखना, अगर आज एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा जाएगा? रिटेक गाइस, कट। नहीं नहीं नहीं, रियलिटी चेक नहीं देना। नो नो नो। सो हाय गाइस, मैंने आपको ये दिखाना था कि ये देखो, इसकी बोतल देखो गाइस। है गाइस बिस्लेरी तो है यार। बिस्लेरी, हाँ बिस्लेरी है, लेकिन इसने अपनी जैसी बोतल रखी हुई है, बिल्कुल ऐसी मरी कुपोषण की शिकार। मैं कमानी है।